15 का एक्सरसाइज 12 का 15 का बी का 1 नंबर बोल रहा क्या है, ठोस गोला के अर्धव्यास को दोगुना करने से गोला का आयतन दोगुना हो जाएगा। बोल रहा क्या है कि एक गोलक है, ठोस गोलक है, उसके अर्धव्यास को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका आयतन भी दोगुना हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है, ये हम लोग को समझना है कि अगर उसके अर्धव्यास को हम लोग दोगुना कर देंगे तो आयतन दोगुना होगा कि 4 गुना होगा कि 8 गुना होगा कि 6 गुना होगा कि 10 गुना होगा, ये हम लोग को समझना है। कैसे हम लोग समझेंगे? इस सम को हम पहले लाइन बाई लाइन हम दिखा दे रहे हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक भी देंगे कि किस तरह से, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स जब तक हम लोग शॉर्टकट ट्रिक में करेंगे नहीं, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि समझ में मतलब क्या, शॉर्टकट ट्रिक में अगर करेंगे तो ही हम लोग का टाइम बचेगा। तो पहले इसका लॉन्ग कट ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि मतलब कि सिस्टमैटिक ढंग से इस सम को करेंगे कैसे, और बाद में इसका शॉर्टकट में भी इसका बताएंगे। तो एक ठोस गोलक के अर्धव्यास को दोगुना करने से गोलक का आयतन कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गोलक देखेंगे, जिस गोलक का आयतन पहले जितना था, बाद में उस गोलक का अर्धव्यास को दोगुना कर देने के बाद में उसका आयतन मेरा कितना हो गया है ना। तो पहले उस गोलक का आयतन जितना भी था, बाद में उस गोलक के अर्धव्यास को दोगुना कर देने पर बाद में उसका आयतन कितना हो जाएगा, ये भी समझेंगे। इतना तो हम लोग इतना समझ ही रहे अपने दिमाग से कि अगर अर्धव्यास को अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो आयतन दोगुना कभी होगा नहीं, आयतन ज़्यादा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना गोलक का आयतन। मान लेते हैं कि हमारे पास अगर एक गोलक है तो उस गोलक का आयतन था 4/3 पाई r3। r मतलब हो गया गोलक का अर्धव्यास, ये हो गया मेरा r मतलब हो गया गोलक का अर्धव्यास। तो ये हो गया गोलक का आयतन 4/3 पाई r3। क्यों माने गोलक का आयतन? इसलिए माने क्योंकि हम लोग को जानना है कि आयतन पहले जितना था, बाद में अर्धव्यास को दोगुना कर देने पर आयतन जितना हो जाएगा। तो माने अर्धव्यास को दोगुना करने पर आयतन जितना होगा, तो पहले वाला आयतन और बाद वाला आयतन, इन दोनों आयतन में जब तुलना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी का आयतन पहले वाले आयतन से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये तुरंत पता चल जाएगा। जब तक हमको पहले का आयतन और बाद वाला आयतन नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि अभी का जो आयतन है वो पहले वाले आयतन से ज़्यादा है कि कम है, कितना ज़्यादा है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितना ज़्यादा है। ये जब तक दोनों आयतन नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले गोलक का आयतन हम जान लेते हैं कि इतना है, जिसमें अर्धव्यास r था। r अर्धव्यास के हिसाब से गोलक का आयतन इतना था। अब इस अर्धव्यास को अगर r रख करके देखा है तो गोलक का आयतन इतना था। अब इस अर्धव्यास को दोगुना कर देगा, दोगुना मतलब r जो है, अर्धव्यास अगर r है तो गोलक का अर्धव्यास दोगुना कर देने पर कितना उसका आयतन बनेगा ये जानेंगे। तो गोलक का अर्धव्यास दोगुना करने पर गोलक का अर्धव्यास, गोलक का अर्धव्यास कितना होगा। तो पहले गोलक का अर्धव्यास था 8, अब उसको दोगुना कर दिया तो गोलक का अर्धव्यास हो जाएगा 2r। अब इस अर्धव्यास के हिसाब से हम गोलक का एक नया आयतन देखेंगे कि अगर एक गोलक का अर्धव्यास को अगर हम दोगुना कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा, दोगुना कर देने से, अर्धव्यास दोगुना कर देने से आयतन भी दोगुना बढ़ेगा कि 4 गुना बढ़ेगा कि 8 गुना बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा, यही हमको जानना है। तो इसके लिए हमको पहले गोलक का पहले वाला आयतन और बाद वाला आयतन दोनों जानना होगा। तो पहले गोलक का आयतन इतना था जिसके हिसाब से r अर्धव्यास था, r अर्धव्यास के हिसाब से आयतन इतना था। अब गोलक का अर्धव्यास को जब दोगुना कर देगा, 2r कर देगा, तो 2r अर्धव्यास के हिसाब से गोलक का आयतन कितना होगा ये जानेंगे। तो अब गोलक का आयतन कितना हो जाएगा, तो अब गोलक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r3। r मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास के लिए यहाँ पे अब आ जाएगा 2r, उसका ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू ये 8r3, ये इंटू होकर के ये टूट करके आ जाएगा। तो इसको जब इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32/3 पाई r3। इतना घन इकाई हो गया मेरा आयतन। तो पहले जो गोलक का अर्धव्यास r था तो उस हिसाब से आयतन गोलक का इतना था।
अब अर्धव्यास को दोगुना कर दिया गया तो उस हिसाब से आयतन इतना रहा। तो जाहिर सी बात है कि आयतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हम लोग अर्धव्यास को बढ़ाएंगे तो आयतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब ये जो आयतन है ये जाहिर सी बात है पहले वाले आयतन से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है ये जानने के लिए क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। एज पर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले गोला का आयतन था 2 घन सेंटीमीटर, अर्धव्यास को बढ़ा दिया गया तो उसका आयतन 8 घन सेंटीमीटर आ गया। तो आयतन कितना बढ़ा, अगर देखा जाए तो ऐसे 6 घन सेंटीमीटर आयतन बढ़ा, लेकिन कितना गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा। अगर हमको कितना गुना बढ़ा ये जानना है तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना गुना आयतन बढ़ा ये जानने के लिए, कितना बढ़ा, सिर्फ अगर कितना बढ़ा ये अगर हमको जानना रहेगा तो माइनस कर देंगे। लेकिन पूछा है कितना गुना आयतन बढ़ गया, तो कितना गुना आयतन बढ़ गया अगर ये जानना है तो क्या कर देंगे, दोनों आयतन को एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो 32/3 पाई आर क्यूब को डिवाइड कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब से, तो पता चल जाएगा आयतन मेरा कितना बढ़ा। तो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 32 कट जाएगा, 8 बार में कट के पूरी तरह से आया 8। मतलब आयतन कितना गुना बढ़ेगा, तो आयतन 8 गुना बढ़ेगा, आयतन 8 गुना बढ़ेगा। ये है मेरा लॉन्ग ट्रिक, लॉन्ग में करने का। इसका शॉर्टकट ऑफ ट्रिक क्या है, चूंकि ये अगर मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए या ट्रू फॉल्स में आ जाए या फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो हम लोग वहाँ पे लॉन्ग मेथड से हम लोग करने जाएंगे तो हम लोग का बहुत सारा समय चला जाएगा। तो शॉर्ट मेथड में हम लोग इसको कैसे निपटाएंगे जिससे मेरा टाइम भी बच जाए और हम लोग सम को अच्छे से कर पाए। तो क्या करेंगे, अगर अर्धव्यास को दोगुना किया है, अर्धव्यास को अगर दोगुना किया है तो करना कुछ नहीं है, अर्धव्यास अगर दोगुना तो 2 लिख दिए। जानना है कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में हम अर्धव्यास के बारे में जरा सोचेंगे कि अर्धव्यास क्षेत्रफल में किस रूप में रहता है, तो r स्क्वायर के रूप में रहता है। क्षेत्रफल के लिए r स्क्वायर के रूप में रहेगा। और आयतन में अर्धव्यास किस रूप में रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब अर्धव्यास आयतन में क्यूब के रूप में रहता है और क्षेत्रफल के लिए अर्धव्यास r स्क्वायर के रूप में रहता है, स्क्वायर के रूप में रहता है। अगर 2 गुना किया है, अर्धव्यास को अगर 2 गुना किया और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में जरा गौर से देखेंगे कि क्षेत्रफल में r किस रूप में रहता है, स्क्वायर के रूप में। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 गुना किया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब 4 गुना बढ़ेगा कि क्या, क्षेत्रफल। अगर अर्धव्यास 2 गुना करेगा तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा। अगर अर्धव्यास 3 गुना कर देगा, अर्धव्यास 3 गुना बढ़ा देगा तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धव्यास स्क्वायर के रूप में रहता है। तो 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। मतलब क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। अगर हमको आयतन के बारे में समझना है कि अर्धव्यास को अगर 2 गुना किया है तो आयतन कितना बढ़ेगा, तो देखेंगे कि अर्धव्यास आयतन में किस रूप में रहता है, तो क्यूब के रूप में रहता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अर्धव्यास को अगर 2 गुना बढ़ाया है तो 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब करने से कितना हो गया, 8। इसका मतलब 8 गुना बढ़ जाएगा मेरा क्या, आयतन। अगर मान लेते हैं कि 3 गुना बढ़ाया है, अगर अर्धव्यास को 3 गुना बढ़ाया और पूछ रहा आयतन कितना गुना बढ़ेगा, तो आयतन पूछा तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आयतन अगर पूछा है तो आयतन, अर्धव्यास आयतन के रूप में रहता है तो किस रूप में रहता है, तो आयतन के रूप में अर्धव्यास रहता है तो क्यूब के रूप में रहता है। तो क्या कर देंगे, 3 गुना किया है तो 3 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 27। इसका मतलब आयतन कितना गुना बढ़ेगा, 27 गुना बढ़ेगा। अगर बढ़ाया है तो बढ़ जाएगा, अगर घटाया है तो इतना ही गुना घट जाएगा। आई बात समझ में। अगर मान लो कि 4 गुना अगर बढ़ा दिया, अर्धव्यास 4 गुना बढ़ा दिया और पूछ रहा है कि बताओ तब क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा ये जानने के लिए क्या करेंगे, अर्धव्यास 4 गुना बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा, तो क्षेत्रफल में अर्धव्यास स्क्वायर के रूप में रहता है, तो 4 गुना बढ़ा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 16। मतलब क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ेगा। और अगर आयतन के बारे में पूछ दे 4 गुना बढ़ा करके, तो 4 का क्यूब निकल के आ जाएगा मेरा कितना, क्योंकि आयतन में अर्धव्यास क्यूब के रूप में रहता है, तो 4 गुना बढ़ा है तो 4 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 64। इसका मतलब आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, 64 गुना। यह है मेरा शॉर्टकट ट्रिक।
है ना। शॉर्टकट अगर मल्टीपल चॉइस है फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में अगर किया है तो ये शॉर्टकट ट्रिक ये है। 2 गुना बढ़ाया है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे 2 का। अगर 2 गुना बढ़ाया और आयतन पूछ रहा तो आयतन क्यूब कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा। जैसे यहाँ पे अर्धव्यास को 2 गुना किया था तो आयतन कितना गुना बढ़ा, 8 गुना। कैसे आया, आयतन जानने के लिए अर्धव्यास आयतन में क्यूब के रूप में रहता है तो 2 गुना बढ़ाए तो 2 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 8। यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 8, मतलब आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। तो ये हुआ मेरा शॉर्टकट ट्रिक।